ठीक है, उसमें सब कंसीडर हो जाता है। ये हमारा एजेंडा है, इंट्रोडक्शन पॉइंट टू कवर एक्टिविटी समरी एंड क्वेश्चन आंसर। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन आंसर तक जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग ने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही शुरुआत कर लिया था। ठीक है, बहुत सारा पेज को अच्छे तरीके से समझ लिया हमने। उसके बाद मैंने बोला कि इस चैप्टर के लास्ट होते होते हम लोग इतने सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, हमारे कुछ पार्ट्स तो अच्छे तरीके से मूव कर सकती है, दूसरा पार्ट हमारा अच्छे तरीके से मूव नहीं कर सकते। हमारे जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, क्रिएचर हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, किस तरीके से मूवमेंट करते हैं और उनके किस तरीके का उनका बॉडी पार्ट लगता है। ये हमारे बॉडी के अलग अलग बोन्स हैं और उनका मूवमेंट हमें दिखलाना है कि किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पहले बोन समझाया, उसके बाद हम लोगों ने ज्वाइंट समझा। ठीक है, हमारा जो हार्ड और हमारी बॉडी को फ्रेम देता है। उसके बाद हमने बॉल और सॉकेट समझा था। बॉल एंड सॉकेट किस तरीके से है कि कटोरा नुमा एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अंदर एक बॉल है और उसमें एक हैंडल लगा हुआ है। हम लोग उसे किसी भी डायरेक्शन में, मल्टीपल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फिर हमने बाइपोलर ज्वाइंट समझा। बाइपोलर ज्वाइंट क्या है कि सिलिंड्रिकल बोन रोटेट इन रिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक रिंग टाइप का आप इसे गोल गोल घुमा सकते हो। ठीक है, जॉइंट हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा, राइट और लेफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हिंज जॉइंट समझा। हिंज जॉइंट का मतलब क्या हो सकता है कि जो हमारा गेट है, जो दरवाजा है, उसमें जो हमारे जो डोर्स लगे हुए हैं वो जिस तरीके से बंद खोल होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ आगे और पीछे ही मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे लेग है, जो हमारे और एल्बो है, उनका जो नी है और एल्बो है, इसी तरीके से वो लोग ज्वाइंट होते हैं और सिर्फ आगे और पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए। ठीक है, पिक जॉइंट। पिक जॉइंट में हमने देखा कि अगर हमारे जो माउथ है या स्कल है, उसका जो अपर पोर्शन है वो फिक्स्ड है और हमारा जो सिर्फ जॉ है वही हमारा क्या है, हमारे जो स्कल में मूवेबल पार्ट है। ठीक है, हमने फिर देखा कि हमारे जो बोन्स है हमें फ्रेमवर्क देते हैं। फिर हमने अपने फिंगर्स के बारे में समझा। ठीक है, उन्हें कार्पेल्स कहते हैं। फिर मैंने आपको ह्यूमन स्केलेटन समझाया था। इसके बाद से हम लोगों ने अपने जो रिब केज है उसको समझा। इसमें समझा कि थ्री वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, उसका फिर हम लोगों ने बैकबोन समझा था, पेल्विक बोन समझा, शोल्डर बोन समझा था। चलिए, उसका स्कल बच गया था और कार्टिलेज, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने आपको मसल्स के बारे में समझाया कि अगर हमारा जो बोन है उसके ऊपर में जो एक खुला हुआ एरिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं। आज हम लोग एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में समझेंगे, गेट्स ऑफ एनिमल। ठीक है, चलिए, अब आप सबसे पहले हम लोग अर्थवर्म को समझेंगे। अर्थवर्म क्या है? केचुआ हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, मोस्टली खेतों में ही होते हैं, जहाँ नमी वाले, जहाँ इस तरीके से मॉइस्चर होगा ना, जहाँ खेत में, ठीक है, फील्ड पे, तो वहाँ पर होते हैं मोस्टली। ये नमी वाली जगह पे ही होते हैं। अर्थवर्म कहाँ होते हैं? आपके गार्डन में हो सकते हैं। ठीक है, जेंटली लिफ्ट, आप उसे क्या करो कि किसी भी पेपर से और किसी भी या किसी भी मटेरियल से उसे हल्का उसे लिफ्ट कर लो और उसे क्या करो, उसे किसी फिल्टर पेपर पर रखो और उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। आप क्या करो कि चले जाओ गार्डन में, देखो कि बहुत सारे केचुए हैं, उसमें से किसी एक को आप किसी तरीके से प्लास्टिक की मदद से, पेपर की मदद से उसे उठाओ और किसी पेपर पर रख दो। आप गौर से देखोगे कि वो धीरे धीरे सड़क के कहाँ जाएगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक, कोशिश करें कि वहां से भागे। आप उसके मूवमेंट को नजर देखो। आपने जब उसे हाथ से उठाया तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि उसमें कोई बूंद से? नहीं। क्या होता है, जो भी हमारे अर्थवर्म है, जो भी हमारे केचुए हैं, उनमें हड्डियां नहीं होती, उनमें वो सिर्फ अपने मसल्स की वजह से ही, उसमें क्या होता है, तो बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स। क्या होते हैं, उनमें बहुत सारे रिंग्स हैं, इन टू इन। ठीक है, एन अर्थवर्म डज नॉट हैव एनी बोन, इनमें कोई बोन्स नहीं होते हैं। इट हैज मसल्स व्हिच हेल्प एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। आप जब इसे पूरी तरीके से फ्री छोड़ दोगे तो ये तेजी तेजी से चलेगा और इस तरीके से लंबा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसे टच करोगे या उसे लगेगा कि कोई इससे इधर खतरा है, तो उसे कुछ छोटा कर लेगा। ठीक है, इसे ही हम अर्थवर्म कहते हैं। अंडर द बॉडी ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसके जो बॉडी के अंदर है, जो बड़ा से लंबा सा पाइप नुमा उसका जो बॉडी होता है, इस तरीके से पाइप नुमा। ठीक है, आप देखो कि टाइनी ब्रिसल्स टाइप के, ठीक है, रिंग 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 रिंग, इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, प्रोजेक्टिंग आउट ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, जो अंदर के मसल्स है उसमें कनेक्टेड है। ब्रिसल्स हेल्प टू गेट गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जो इसके ब्रिसल्स है किसे ही कनेक्ट होने में इससे मदद करते हैं। ठीक है,
अर्थवर्म एक्चुअली अब आप इसे फिर से इसे मिट्टी में छोड़ दो, ठीक है? आप इस गार्डन में जाके गीले वाले गार्डन में छोड़ दो। अब देखोगे कि धीरे-धीरे घसकते-घसकते कहीं जा रहा है, ठीक है? और ये जाते-जाते क्या करता है कि आगे से मिट्टी को खाते चला गया, ठीक है? और अपने जो पीछे का पोर्शन है, वहाँ से निकालते चला जाता है। इसका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या होता है? एक्चुअली में ये सॉइल को ईट करते हैं, जो मॉइस्चर वाली सॉइल है ना, उसे ईट करते हैं और उसे और भी सॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है? इसीलिए जहाँ भी खेती होती है, वहाँ पर अर्थवर्म को छोड़ दिया जाता है कि वो इस तरीके से मिट्टी को खा के उससे और भी उर्वरक फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है? मुलायम बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। उनका मूवमेंट किस तरीके से होता है? आगे के पोर्शन को हल्का स्टिफना कर लेते हैं और धीरे-धीरे पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हैं, उसे खींचते हैं। फिर इस तरीके से करते-करते ये अपने पूरे बॉडी से ही घसक-घसक के चलते हैं, ठीक है? तो हमने क्या सीखा अर्थवर्म के बारे में। चलिए, अब हम लोग स्नेल के बारे में सीखेंगे, जिसे हम लोग घोंघा भी कहते हैं, ठीक है? इस तरीके से इसके ऊपर में एक सेल लगा हुआ होता है। ऑब्जर्व द स्नेल, अपने गार्डन में आपने स्नेल देखा होगा, ठीक है? वो राउंड स्ट्रक्चर उसके पीठ को लगे हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड सेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है? एंड इट्स आउटर स्केलेटन इज स्नेल। इस स्नेल का ये आउटर स्केलेटन है, ठीक है? बट इज नॉट मेड ऑफ बोन। ये बोन्स का नहीं बना हुआ है, ठीक है? तो किस तरीके क्या चीज बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। द सेल इज सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इस तरीके से उसे जो कंधे के ऊपर है, ये कहीं एक दूसरे से आने जाने के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ उसे क्या होता है, उसके ऊपर में ये ड्रैग होते रहता है, खिंचाते चला जाता है। और जब भी इस स्नेल को कोई खतरा महसूस हुआ, वो जल्दी से इसी के अंदर घुस जाता है, ठीक है? जस्ट लाइक कछुआ। तो स्नेल को भी का भी वही आदत है। द थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल may come out एन ओपनिंग इनटू द सेल। जी, इसका जो हेड है ना, बहुत ही स्टिफ होता है, कड़ा होता है, थिक होता है, मोटा, ठीक है? तो वो उसके सर बाहर निकले हुए होते हैं। द थिक स्ट्रक्चर इज फुट। जो नीचे का मोटा सा हिस्सा है ना, वो इसके पैर, इसी के ऊपर में ससर ससर के छिड़क के लोग चलते हैं। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स, बोन्स नहीं, क्या है? मसल्स के बने होते हैं। द वेवी मोशन। आप क्या करो कि इस स्नेल को कहीं भी देख लो, अगर है मतलब परेशान मत करना, लेकिन एक को उसको लेके चले और आप एक ग्लास रखो। अगर आपके घर में ग्लास का इस तरीके से टेबल है, इसके ऊपर में लाके इसको रखो, ठीक है? आप गौर से देखोगे यहाँ जो स्नेल है ना, वो धीरे धीरे घसा के कुछ देर के बाद मतलब बहुत स्लो, इतना स्लो कि आप पूछ ही नहीं सकते। थोड़ा सा अर्थवर्म से थोड़ा सा फास्ट है, मगर बहुत स्लो है। तो धीरे-धीरे ये घसकते-घसकते कोशिश करें कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाएँ। जब आप इसे देखोगे कि कहीं अगर जा रहा है, तो पीछे एक गाड़ी छोड़ते हुए चला जाता है, चिपचिपा-सा, ठीक है? वही इसे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो हमने स्नेल को समझा। अब आ जाइए कॉकरोच। कॉकरोच क्या है? आप कभी कॉकरोच को ध्यान से देखो। कॉकरोच क्या है? चल भी सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। कहीं भी चढ़ भी सकता है, किसी भी जगह पे चला जाएगा, उड़ भी सकता है, ठीक है? इसके 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। 1, 2, 3 मतलब 6। 3 इधर, 3 इधर, ठीक है? वो उसे चलने में मदद करते हैं। इसमें सबसे खास बात है कि इसके पास आउटर स्केलेटन होता है। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसके ऊपर में जैसे मान लो कि आपका शरीर है, इस तरीके से इसके हाथ है, तो मसल्स इसके ऊपर चिपके हुए हैं, ठीक है? मतलब आपका स्केलेटन कहाँ है? अंदर। देखिए कॉकरोच ही ऐसा आप क्रिएचर कर सकते हो, कोई एक इंसेक्ट कर सकते हो, जिसका स्केलेटन इसके बॉडी के ऊपर में होता है। ये सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी समझ लीजिए, ठीक है? आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। जो इसके स्केलेटन है ना, शरीर के बाहर में होते हैं और इसे चलने फिरने में मदद करते हैं, ठीक है? दे आर टू पेयर ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द इट्स बॉडी बिहाइंड इट्स हेड। जो इसके सर है ना, यहाँ पे हेड है ना, इसी के साथ से 2 विंग्स, 2 पंख इससे कनेक्टेड है, जो इसे उड़ने में मदद करते हैं। द कॉकरोच हैज डिस्टिंक्ट मसल्स। इसे इसमें डिस्टिंक्ट तरीके के मसल्स, ठीक है? Those near to the leg move the legs for walking। जो पैर के पास है वो इसे मूवमेंट करते हैं पैर के साथ चलने में। बॉडी मसल्स मूव विंग्स व्हेन अ कॉकरोच फ्लाई। तो उसके बॉडी के मसल्स हैं, उनके पंख को मूवमेंट करने में मदद करते हैं जो उड़ते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग ने क्या समझा? ये कॉकरोच है, एक ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसा इंसेक्ट है जो जिसके स्केलेटन कहाँ है?
आउटर साइड में, ठीक है, इसके बॉडी के। इसमें समझने के लिए सिर्फ यही था। अब आइए हमारा सबसे फेवरेट वर्ड पक्षी है, पैरोट, ईगल, ऑस्ट्रिच, आउल, पेंगुइन, ठीक है। अब गौर से देखो, सम बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड टू। मैंने सम क्यों बोला? सारे पक्षी नहीं उड़ सकते, जैसे कि पेंगुइन है तो पक्षी ही लेकिन उड़ नहीं सकता, ऑस्ट्रिच है तो पक्षी ही उड़ नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब मैंने इसलिए बोला सम कि हमारे जो कुछ बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं, कुछ बर्ड्स नहीं उड़ सकते, लेकिन फिर भी चल तो सब सकते ही हैं ग्राउंड पे, ठीक है। डक, स्वान ये स्विम कर सकते हैं, ठीक है, वो चल भी सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, ठीक है। उड़ते नहीं है, मतलब बेसिकली हल्का फुल्का ही इधर से उधर जाने के लिए। उड़ने में हमारे जो सबसे में है पैरोट, हमिंग बर्ड, किंगफिशर, ईगल्स, स्पैरो, ये सब उड़ सकते हैं, ठीक है। और भी है, आउल है, बहुत सारे हैं, पिजन्स, ठीक है। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग। उनके बॉडी क्या है कि उनका जो बोन्स है, उनकी हड्डियां क्या है, वो हॉलो है। तो मान लो कि पैरट है, ठीक है, उसके जो बॉडी के अंदर, ठीक है, उसका जो बॉडी है ना इस तरीके से, उसके अंदर जो भी जो बोन्स है वो पूरे हॉलो है, वो उन्हें उड़ने में एक ड्रैग देता है उन्हें, ठीक है, और ये आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हॉलो है, लाइट होते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि हम क्यों नहीं उड़ते और क्यों उड़ते हैं। हमारा जो बोन है, हमारी जो हड्डियां है, उसके अंदर में जो मज्जा भरा हुआ होता है, ठीक है, एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अंदर में मजा भरा हुआ होता है, बोन मैरो जिसे कह सकते हैं, ठीक है, वो भरा हुआ होता है। तो हमारा अब जो बोन है ना वो हॉलो नहीं है, वो भरा हुआ है अंदर से, इसलिए हम उड़ नहीं सकते। अंदर से अगर खाली होता तो शायद उड़ जाते, ठीक है। बोन्स ऑफ द हिंज लिम्स, उनके जो कंधे के जो लिम्स हैं, आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड स्ट्रेचिंग। जो उनके पैर के पास है, हिंज लिम्स हो गए पैर के पास, ठीक है, वो कहाँ उनके मदद करते हैं? टिपिकली वॉकिंग एंड पर्चिंग, उन्हें शिकार करने, दौड़ने धूपने भागने में मदद करते हैं, ठीक है। बोन्स पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब, जो उनके हाथ के मॉडिफाइड लिम्ब, जो हमारे हाथ है वही इनके पास क्या है, वो उनके विंग्स बन जाते हैं पक्षियों के, ठीक है। शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो इनके कंधे के जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके पंख कह लो, वो उसी पंख की वजह से बहुत दूर तक हवा में उड़ते हैं, तो उन्हें ई वाला पोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है उनके, जो आप हाथ कर सकते हो, ठीक है। द ब्रिस्ट बोन्स आर द मॉडिफाइड टू द फूड मसल्स ऑफ द फ्लाइट। अब इनके जो ब्रिस्ट के पास जो बोन्स है, जिसे हम लोग रिब्स कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि वो उसमें हवा भर लेते हैं, ठीक है, और उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ने में उन्हें मदद करती है। यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, उनकी जो विंग्स है ऊपर नीचे करने के लिए उनके ब्रेस्ट बोन का सबसे ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। जो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, रिब्स हो जाते हैं, इनमें वो क्या हो गए, ब्रेस्ट बोन्स हो गए। तो हमने बर्ड्स को समझा, कुछ बर्ड्स पानी में रहते हैं, कुछ हवा में, कुछ जमीन पर, ठीक है, कुछ इसी तरीके से मॉडिफाइड है, हवा में चल सकते हैं, पानी में चल सकते हैं। एक पक्षी है पानी में भी स्विम कर सकता है, छोटा सा अगर कम तालाब है तो। हमारे और भी जो पक्षी है सिर्फ चल ही सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन। कुछ पक्षियाँ उड़ सकते हैं, पानी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा पैरोट पानी में गया तो डूब जाएगा, ठीक है। कुछ देर तक नहाना अलग बात है, लेकिन पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। अब आ जाइए फिर अब अभी एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अभी अभी आप सुबह कभी भी आपको जब भी मौका मिले, आप एक बकेट ले लो भर के, बाल्टी, उस ऊपर तक पानी भर दीजिए, ठीक है, और एक इस तरीके से बोट बनाने आती है, कागज की बोट, ठीक है। तो इस तरीके से कागज की बोट ले लीजिए और उसे हल्का सा इस साइड से पुश कीजिए, ठीक है, लेफ्ट साइड से पुश कीजिए, ठीक है, इस साइड से पुश कीजिए, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस साइड से पुश कीजिए, लेफ्ट से और राइट से, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। आप देखोगे कि जब इधर से पुश करोगे, राइट से पुश करोगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट से पुश करोगे तो राइट में चला जाएगा, मतलब आगे पीछे वो कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए, अब यही है, अब इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजेस कर दिया। क्या किया है, बकेट तो है, आपका बोट भी है, अंदर में पानी भरा हुआ है। अब आपको इसको आगे से और मतलब लेफ्ट और राइट के बजाय आगे और पीछे से बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन से पुश करना है, इस तरीके से,
पहले मैंने इधर से इसको पुश किया, ठीक है, या तो इसे दूर भेजा या तुरंत ही लेके आया, लेकिन इस बार क्या है मैंने बीच से इसको धक्का दे दिया, दाएं और बाएं की तरफ से। क्या इस पोर्शन में, जैसे देखिए, नाउ होल्ड द boot sideways and push into the water on the broad side, ठीक है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अभी अभी हम लोग इसमें समझ रहे हैं, ये जो हमारा बूट है, ठीक है, क्या है कि इसका आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन पतला है और बीच में मोटा है। जब आप इसे दाएं और मतलब लेफ्ट और राइट से पुश कर रहे हो तो आगे पीछे तो चला जा रहा है, लेकिन आपने अगर बीच से इसे पुश कर दिया तो वो कुछ दूर तक आगे जाके और हो सके डूब ही जाए। इससे हम लोगों ने सीखा कि जो हमारे फिश के जो स्ट्रक्चर है, आगे से पतला, पीछे से पतला और बीच में मोटा, तो हमारा जो बोट मैंने जो बनाया है, हम लोगों ने जो बनाया है, उसका सेम स्ट्रक्चर है। इससे हमें पता चल गया कि फिश किस तरीके से पानी में रहती है और उसे तैरने में कैसे मदद मिलता है। कैसे मदद मिलता है, इसके जो हेड और टेल वाले पोर्शन है फिश के, वो क्या है, स्मॉल है, और जो मिडिल के पोर्शन क्या है, वो मोटे हैं, बड़े हैं। द बॉडी टैपर्स बोथ एंड, बॉडी क्या है कि दोनों साइड से दबा हुआ है। इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की वजह से ही हमारे जो बड़े बड़े जहाज है, नाव है, मछलियां हैं, व्हेल मछली से लेकर छोटी मछली तक, सब के सब पानी में तैरते हैं और डूबते नहीं, ठीक है, और पानी में जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। कभी भी अगर आपने मछली खाई होगी, या जो अगर वेजिटेरियन है मछली नहीं खाई होगी, तो मछली अगर इस तरीके से है, फिश अगर इस तरीके से है, तो उसके अंदर में एक बड़ा सा एक इस तरीके से हड्डी होती है, और इस तरीके से उसमें कांटे अंदर से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से अंदर में कांटे होते हैं, ठीक है। ये हमारी फिश हो गई, और इस तरीके से उसका फिश हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो स्केलेटन ऑफ द फिश है, वो कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर कवर होते हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग, जब भी वो तैरते हैं पानी में, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। वो क्या करते हैं कि आगे से अपनी बॉडी को कर्व कर लेते हैं, ठीक है, और टेल को क्या करते हैं, टेल पार्ट्स स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, जो टेल का पार्ट है पीछे की तरफ धक्का देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर मूवमेंट होता है और ये आगे की ओर भागते हैं जल्दी से, ठीक है। उनका जो आगे का पोर्शन है कर्व, थोड़ा सा कर्व हो जाता है, इस तरीके से वो आगे की ओर मुड़ जाता है, और पीछे का जो पोर्शन है वो पीछे से धक्का देता है, तो इस तरीके से वो फर्दर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जो हमारा फिश का स्ट्रक्चर है और बोट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से हमारा बोट भी पानी में आगे की ओर चला जाता है, ठीक है। और इसी शेप को हम क्या, कौन सा शेप कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, हाउ स्नैक मूव। मान लो कि हमारे, ठीक है, स्नैक है, चलिए मैंने एक गंदा सा स्नैक बना दिया है, आप समझो कि स्नैक ही है, ठीक है। स्नैक के क्या होते हैं कि लंबे बैकबोन होते हैं, इसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, इसके अंदर एक बड़ा सा एक हड्डी होती है, ठीक है। दे हैव मेनी थिन मसल्स, इसके अंदर बहुत सारे पतले 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 मसल्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रू द, दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बशर्ते कि एक दूसरे से दूर है मगर फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतना बड़ा सा इसका शरीर है, ठीक है, मगर फिर भी जो इसके बोन्स अंदर वाले सब कनेक्टेड है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद द बैकबोन, इसका जो बैकबोन है मेन, उसी की वजह से इनकी जो रिब्स है और स्किन एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, और तभी जो हमारा स्नैक है वो तेजी से आगे बढ़ता है और क्या करता है, वो स्लीदर करता है, ठीक है। स्लीदर का मतलब क्या होता है, रेंगना, स्लीदर करता है। द स्नैक बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप, क्या होते हैं, उनके बहुत सारे कर्व होते हैं, लूप्स होते हैं, ठीक है। ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश, जब भी ये आगे की ओर बढ़ता है तो यही जो इसके लूप्स है, ठीक है, इससे फर्दर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जहाँ जहाँ से अगर घुमा हुआ है ना, वही इस शरीर उसके जमीन से पुश करके और आगे की ओर चला जाता है। क्या करता है, वो यहीं से यहाँ जो हो गया अर्थ, वहाँ पे उसको पुश किया, ठीक है, यहाँ पे दबाया, तो ये इसका जो फोर्स है पीछे की ओर लगा तो इसे आगे की ओर धक्का देता है, जिससे कि आप अगर उसके आप चलते हो तो आप क्या करते हो कि अपने पैर से जो वहाँ पे अपनी जगह है उसे कस के दबाते हो, तो आपको फ्रिक्शन की वजह से आगे चलने में मदद मिलता है। फ्रिक्शन क्या होता है, आप हायर क्लासेस में समझोगे। जब भी हम लोग चलते हैं, अगर ये हमारा पैर है, ठीक है, मान लीजिए हमारा लेग है, तो हम लोग यहाँ पे धरती पर कस के चोट करते हैं, तब हम लोग धरती भी हमें धक्का दे के हम लोग आगे बढ़ने में मदद करती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो
स्नैक है, वो जहाँ भी सब कर्व्स होते हैं उस कर्व से ये दबाते हैं ज़मीन को, तो इन्हें फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए मदद मिलती है। ठीक है, चलिए अब मैं इस चैप्टर को समराइज़ करता हूँ। बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन। ठीक है, हमारे बोन और कार्टिलेज मिलके हमारे शरीर का ढांचा बनाता है, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन जिसे कहते हैं। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी को फ्रेम और शेप देते हैं एंड हेल्प इन द मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन। हमारे जो इनर ऑर्गन है उसे हमारे बचाने में मदद करते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ स्कल। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या है, हमारा स्कल है, ऊपर का खोपड़ी है, ठीक है, बैकबोन है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है इस तरीके से, ब्रेस्ट बोन है इस तरीके से, इसमें रिब्स लगे हुए हैं बहुत सारे, कितने हैं 33, ठीक है, शोल्डर से हमारे कंधे हैं इस तरीके से, ठीक है, हिप्स बोन है हमारा, जो हमने समझा था इस तरीके से हिप्स बोन है, एंड जो पैर के हड्डी है, ठीक है। तो ये हमारा स्केलेटन तैयार हो गया जिसमें हमारा शोल्डर है, स्कल है, रिब्स केज है, ये जो हमारा हिप बोन है जिस पर हम लोग बैठते हैं, ठीक है। बोन आर मूव बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल। हमारे ये जो हड्डी है, जो हमारे बोन्स है हमारे शरीर में, खुद से नहीं हिलते हैं। जब आप इन पे दबाव डालते हो अपने मसल्स पे, ठीक है, इस तरीके से अपने मसल्स पे दबाव डालते हो, ठीक है, तो जब भी आप कुछ जो पोर्शन है जो दबाव डालते हो तो पीछे का उसका पोर्शन रिलैक्स रहता है। इसी तरीके से हमेशा मसल्स पेयर में काम करते हैं। एक पोर्शन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा रिलैक्स होता है। इस तरीके से हमारे बॉडी में मूवमेंट होता चला जाता है। इस तरीके से नहीं कि अगर मान लो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है या रिलैक्स ही हो रहा है, शरीर के हमारे जो मसल्स हैं वो सिकुड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें फैलते हैं। तो इस तरीके से फैलना सिकुड़ने के बीच में ही हमारा बॉडी, हमारा जो bone है, उससे में मूवमेंट होती है, हमारा बॉडी काम करने लायक होता है, ठीक है। चलिए, द बोन ज्वाइन आर द फेमस वेरियस काइंड ऑफ डिपेंड ऑन नेचर डिवाइन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ दे अलाउ। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे जो बोन्स है वो तरीके-तरीके के इनमें जॉइंट्स हैं। क्या है? तरीके-तरीके के इसमें जॉइंट्स हैं। उन्हीं जॉइंट्स की वजह से ही हम हमारे बॉडी में तरीके-तरीके से मूवमेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, हमारा शोल्डर हम लोग घुमा रहे हैं तेजी से, हमारा हेड है, उसे हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड द लाइट बोन वर्क टुगेदर टू हेल्प द फ्लाई बर्ड। जो पक्षी है उसे उड़ने में उनके सबसे पहले क्या मदद करती है? लाइट बोन्स, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मसल्स। कोई भी अगर आप, जैसे मान लो ईगल, ईगल अगर उड़ रही है तो उसके जितने मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और जो उनके बोन्स है, ठीक है, वो अंदर से खाली होते हैं। इस तरीके से उन्हें उनके जो बॉडी है उन्हें उड़ने में मदद मिलती है, ठीक है। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप अल्टरनेटली वन और टू साइड ऑफ द बॉडी। फिश क्या है कि इस तरीके से अगर फिश है, ठीक है, तो आगे के पोर्शन से वो आगे की ओर पुश करती है और पीछे के पोर्शन से आगे पुश करके वो आगे की ओर बढ़ती है। स्नैक स्लीदर, स्लीदर क्या होता है? वो स्लीदर करते हैं। स्नैक क्या है? वो घसीट घसीट के चलते हैं, घसीट घसीट के, ठीक है। ग्राउंड बाय लूपिंग द साइड, जहाँ जहाँ से उनके लूप्स हैं वो धरती से जहाँ जहाँ टच हो रहे हैं, ठीक है, उसी पर वो प्रेशर डालते हैं, कस के दबाव डाल के वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि इसके पास बोन्स तो है, इसका जो मेन स्पाइनल कोड तो है, इसके पास पैर नहीं है और ये अपने बॉडी को ससार के, मतलब एक दूसरे जमीन के साथ ससार के चलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल पुश द बॉडी फॉरवर्ड। इनके पास नंबर ऑफ बोन्स सबसे ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद मसल्स उसमें कनेक्टेड है जिसे हम लोग मांस कहते हैं, और ये आगे बढ़ते चला जाता है उसी तरीके से। बॉडी एंड द लेग्स ऑफ द कॉकरोच हैव हार्ड कवरिंग फ्रॉम आउटर स्केलेटन। एक ऐसा आप कह सकते हो इंसेक्ट, या इंसेक्ट ही बोलो, कॉकरोच होता है जिसका जो स्केलेटन है, जो ढांचा है वो क्या है? बाहर है। तो इसे याद रख लेना है, ठीक है। द मसल ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद द थ्री पेयर्स ऑफ द लेग। जो इनके जो हेड है उसके नीचे इस तरीके से मसल्स है, इसी के पास कितने हैं? तीन तरीके के इसमें लेग्स लगे हुए हैं। इसमें दो पेयर ऑफ विंग्स है जो सर के पास से एकदम कनेक्टेड है, दो पंख लगे हुए हैं और ये आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। विंग हेल्प्स देम कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई, ठीक है। अर्थ वॉर्म, हमारा जो केचुआ है इसमें क्या होता है? आगे का जो पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, पीछे का एक्सटेंड कर रहा है।
इस तरीके से इनके जो मसल्स है वो इन्हें इसको आगे पीछे घूमने में मदद करते हैं। ठीक है, स्नेल, लास्ट वाला पोर्शन क्या है, स्नेल है। ठीक है, स्नेल के पास मस्कुलर फुट होते हैं। जो स्नेल है हमारा, उसके नीचे का जो पोर्शन है ना बहुत स्ट्रांग है, मतलब मसल नहीं है लेकिन मोटा मसल है, जो इसे किसी भी जगह पे चलने में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए, ज्वाइंट ऑफ द बोन हेल्प इन द, क्या है, ज्वाइंट्स ऑफ द बोन हेल्प इन द, आप इसे ध्यान से समझो। ज्वाइंट्स, जहां भी ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी है उसे क्या करने में मदद करती है, मूवमेंट करने में। ठीक है, उसे वहां पे मूवमेंट करने में मदद करती है, एक दाएं बाएं ऊपर नीचे मूवमेंट करने में। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। ठीक है, द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय ए, कौन सा ज्वाइंट हो गया हमारा, गॉड सपोर्ट। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो हम लोगों ने शुरुआत में ही समझा था, देख लीजिए, हिंज ज्वाइंट, जो हमारे हैंड है, एल्बो है, नी है, सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से, ऊपर और सिर्फ नीचे, ये दाएं बाएं यहाँ से घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ज्वाइंट हो गया, हिंज ज्वाइंट। मैंने आपको इसलिए समझाया कि मैंने जो पढ़ाया है उसी में से आपके सवाल बन रहे हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द पुश ड्यूरिंग, हमेशा मसल, ठीक है, जो मसल्स होते हैं वही पुल होते हैं, पुश होते हैं, तभी हमारे बोन्स में मूवमेंट हो सकते हैं, नहीं तो उसके बिना हमारे बोन किसी काम के नहीं है। चलिए, द मूवमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ लोकोमोटिव, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल द एनिमल आर एग्जैक्टली द सेम, पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने देखा कि जो स्नैक है, जो इंसेक्ट है, जो और भी हमारे फिश है, सारे में डिफरेंट है। हम लोग पैर से चलते हैं, लेग से, दो लेग पे, जो एनिमल है चार लेग पे चलते हैं, जो स्नेल है अपने मसल्स पे चल रहे हैं, जो स्नैक है अपने स्पाइनल कॉर्ड पे चल रहा है। ठीक है, काटलेज ज्यादा हार्डर नहीं, काटलेज तो सबसे सॉफ्ट होता है बोन। फिंगर बोन्स आर नॉट हैव एनी जॉइंट, इधर गलत हो गया, फिंगर बोन में सबसे ज्यादा जॉइंट है, आपने देखा पूरी तरीके से हाथ खोल बंद कर रहे हैं। द फोर आर्म हैज टू बोन्स, आपके जो हाथ है ना आगे का, इसमें दो बोन्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए कि इसमें दो बोन्स होते हैं। कॉकरोच है आउटर स्केलेटन, सही बात है, कॉकरोच के पास आउटर स्केलेटन है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है, मैं पहले इसे समझा देता हूँ। ठीक है, अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट, जो हमारे स्कल है, जो खोपड़ी है, उसके ऊपर का जो पोर्शन क्या होता है, वो इमूवेबल होता है, वो हिलता नहीं। अब आ जाइए, फिश हैव फिन एंड फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। अभी हमने देखा था जो फिश है उसके फिन्स होते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब कि दोनों साइड से पतला और बीच में मोटा। ठीक है, रिब से प्रोटेक्ट द हार्ट, जो रिब है हमारा, वो क्या करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। स्नेल क्या करता है, हैव एन आउटर स्केलेटन, स्नेल के ऊपर में क्या है, आउटर स्केलेटन है। एंड सो क्या करता है, वेरी स्लो मूवमेंट, वो हमेशा एकदम धीरे 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 चलते हैं। ठीक है, कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर, कॉकरोच क्या करते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। एंड हैव आउटर स्केलेटन, ठीक है, उसके आउटर स्केलेटन है। तो ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। कॉकरोच क्या है, हवा में उड़ सकता है और उसके आउटर स्केलेटन। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये मैंने आपको समझाया है। चलिए एक बार फिर से वहां तक चला जाए, फिर हो जाए। देखिए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसे आपको डायग्राम समेत इसको वहां लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, imagine a paper cylinder into the arm, ठीक है, a ball into its end, the ball is like a, ball मतलब कटोरा, ball is like a shoulder of the, और आपका जो आर्म हो गया कौन सा हो गया, ये बॉल हो गया। ठीक है, इस तरीके से पेपर सिलेंडर जो आपका आपके हाथ को, शोल्डर को मूवमेंट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, कटोरा लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये आप यहाँ से इसे कॉपी कर लोगे और आप यहाँ से समझ के लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए,
स्कल बोन आर मूवेबल विच पार्ट? स्कल में जो हमारा इस तरीके से मान लो कि आँख हो गया, इस तरीके से स्कल है, ठीक है, इस तरीके से स्कल अगर है, यहाँ नोज के लिए जगह है और यहाँ हमारा टीथ है, ठीक है, और ये नीचे का पोर्शन है, तो सिर्फ ये नीचे का ही पोर्शन मूव करता है, ठीक है, अपर पोर्शन ये पूरा का पोर्शन फिक्स्ड है। ये क्या हो गया हमारा? फिक्स्ड हो गया। ये पोर्शन क्या हो गया? मूवेबल हो गया। तो हमारा कौन सा पोर्शन मूवेबल हो गया? लोअर पोर्शन, लोअर जॉ। आप इसे लोअर जॉ भी कर सकते हैं। लोअर जॉ, जॉ का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोअर जॉ, ठीक है। वाई कैन आवर एल्बो इज नॉट मूव बैकवर्ड? हमारा एल्बो बैकवर्ड नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि अगर वो पीछे की ओर गया, उसके जो ज्वाइंट है इस तरीके से एल्बो के पास, वो उसे पीछे जाने की इजाजत नहीं देता है। तो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसके जो ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स नॉट अलाउड, इसके ज्वाइंट इसे अलाउ नहीं करते, ठीक है। मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर दिया, हमने चैप्टर को समराइज भी कर लिया, ठीक है। ओके, आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। चलिए इस चैप्टर को खत्म किया जाए। थैंक्स।